आज की वीडियो में हम एलटी ग्रेड जीएस हिस्ट्री सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा जो जीएस का सिलेबस आ रहा था उसमें आपके 9 से 10 सब्जेक्ट हैं, जिसके अंतर्गत जो सबसे अधिक नंबर जिस सब्जेक्ट में आ रहे थे वो ज्योग्राफी था, जिसका सिलेबस हमने कल वाली वीडियो में आपको खोल के बता दिया था। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री, जो कि दूसरे नंबर पर आ रही है, कि जिसमें से पूरे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। आपके एलटी ग्रेड जीएस हिस्ट्री जो है उसमें 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। किससे? हिस्ट्री से। उसका सिलेबस हम आपको खोलकर बताएंगे। देखिए, सिलेबस को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 3 तरीके के सिलेबस यहां पे मौजूद हैं और ये एक विशेष फील्ड है जिसमें अगर जो लोग जानते हैं, जो इसको समझते हैं, वो जानते हैं कि सिलेबस जो है वो 4 स्तरीय होता है, यानी 4 लेवल का सिलेबस होता है। तो एक लेवल का सिलेबस क्या होता है? जो विषय का संपूर्ण सिलेबस होता है। तो आपको 4 स्तर का सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, तो उसको देखकर कंफ्यूजन में मत आना। अभी मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा कि ये 4 स्तरीय सिलेबस क्या होता है, जिसके हिसाब से आपका परीक्षा पैटर्न बनता है, एग्जामिनर जिसके हिसाब से पेपर को बनाते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से मैनेजमेंट होता है। क्या होता है? मैनेजमेंट होता है कि दुकान पे एक पर्चा पहुंचा और उस पर्चे में कुछ सामान लिखा है। अब जो दुकान वाला है वो क्या गया, इस रैक में गया, उस गली में गया, उस जगह पे गया, उस काउंटर पे गया, इस अलमारी में गया और सामान लाकर एक काउंटर पर रख दिया। तो ये इसका अपना एक पूरा सिस्टम है, पूरा विज्ञान है, जो आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। और आप लोगों को अगर कोई भी समस्या आ रही है पढ़ाई से संबंधित या एलटी ग्रेड से संबंधित, या आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट की हम पूरी व्यवस्थित तरीके से वीडियो बना देंगे। इससे क्या होगा कि जो समस्या आपकी है वो आपकी तो है ही, आपके साथ बहुत से अन्य स्टूडेंटों की समस्या होती है, उनका भी समाधान हो जाएगा। तो जो भी आपकी समस्या है बेहिचक आप कमेंट कर दीजिए और आपकी हम वीडियो बना देंगे। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? खुले सिलेबस की। अब आप ये टेंशन में मत आ जाना कि सर आपने पहले हिस्ट्री का सिलेबस बताया था तो उसमें क्या था कि पूरा एक तरीके से प्राचीन इतिहास में यहाँ से शुरू हुआ था आपका प्रागैतिहासिक काल से, फिर वैदिक काल से, फिर आपका मौर्य काल से, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक है, वो आपका सर्वांगीण सिलेबस था। अब बात ये आती है कि हम जो हैं वो क्या तैयारी करें प्राचीन इतिहास में, किसके लिए? एलटी ग्रेड जीएस के लिए। एलटी ग्रेड जीएस के लिए। ठीक है, हमारा काम है आपको टॉपिक बताना और आपका काम है क्या करना? टॉपिकों को तैयार करना। जैसे डॉक्टर का काम होता है क्या? दवा को लिख देना, और लिखी हुई दवा को आप किसी भी मेडिकल स्टोर से परचेस कर सकते हैं। वही काम हमारा है। हमारा काम दवा देना नहीं है, केवल आपको यह बताना है कौन सी दवा लेना है। तो वैसे ही हमारा काम यह बताना है कि अगर आप प्राचीन भारत को पढ़ें, क्योंकि 5 नंबर का आ रहा है, आप सोच के तो देखो कि 30 नंबर में 5 नंबर की तो हिस्ट्री आ रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारा काम है आपको वो टॉपिक बताना कि जब आप हिस्ट्री की तैयारी करो तो पहले इन टॉपिकों को पहले तैयार करो, इसके बाद आपके पास समय बचे तो आप और टॉपिक तैयार कर लेना। तो इसी क्रम में जो पहला टॉपिक है वो क्या है? मंदिर। अब जैसे आपने हुआ क्या कि आप पढ़ने बैठे के बाद आपको ये समझ में आया कि प्राचीन भारत पढ़ो, तो पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि क्या पढ़ो, क्या छोड़ो, क्या देखो। तो उसमें सबसे पहले आपको मंदिर पढ़ना है। उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के जो भी मंदिर हैं, और मंदिरों में 2 चीजें पढ़ना है। पहली चीज क्या पढ़ना है कि जो मंदिर हैं, इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? मंदिरों का क्या कराया? निर्माण किसने करवाया, और इनका स्थान। एक बात तो मंदिर में क्या तैयार करना है कि मंदिरों का प्रमुख मंदिर, उन मंदिरों का निर्माण किसने कराया और वो कहां पे थे, और वो किस राजवंश के राजा थे। और एक बात और ध्यान रखना है कि प्रथम थे या द्वितीय थे। कहीं पता लगा राजा का नाम तो याद कर लो, कंपटीशन में आ जाए प्रथम या द्वितीय, फंस जाओ। दूसरी बात मंदिरों में याद करना है कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे छोटा। इसके बाद क्या करना है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर, इसके बाद भारत का सबसे छोटा मंदिर, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर। तो इस तरीके से आपको मंदिर तैयार करना है। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है? बुद्ध। मुझे पता है आप कंफ्यूजन में आ गए होंगे कि टॉपिक उल्टे क्यों कर दिए, पता लगा वैदिक काल नीचे कर दिया और ये मंदिर ऊपर कर दिए। तो होता क्या है कि एग्जामिनर जो भी आपका जीआईसी प्रवक्ता है या एलटी ग्रेड है, इसमें क्या करता है, एग्जामिनर क्वेश्चनों को रखता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन और टॉपिक उसको इतने प्रिय होते हैं कि वही टॉपिक चाहे कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में वो टॉपिक आना ही आना है। तो जो टॉपिक जितनी बार बारंबारता के साथ उस एग्जाम में आता है, उसी को हमने क्रमबद्ध किया है। नंबर 1 पे रह रहे हैं मंदिर, जो सर्वाधिक आ रहे हैं। फिर बुद्ध सारनाथ अधिकतर क्वेश्चन पूछ रहा है। गुप्त काल, चाणक्य अर्थशास्त्र ग्रंथ रचनाकार, अशोक के शिलालेख, नालंदा। आप समझ रहे हैं ना, इसका भी क्रम है। आप नीचे से तैयार मत करने लगना, ऊपर से तैयार करना है। इसमें संभावना पूरी आने की है ही। तो आपको मंदिर के बारे में क्या क्या पढ़ना है? निर्माण किसने करवाया, किस स्थान पर है,
और दूसरी बात, इसको अगर वही तो मैं कह रहा हूं, ज्योग्राफी में अगर आपने नक्शा तैयार कर लिए तो आप भारत का नक्शा बना के भी उसमें मंदिरों को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। मतलब करना क्या है, इस तरीके से भारत का नक्शा बनाना है और नक्शा बनाने के बाद जो मंदिर जहां पर है वहां पे आप उसे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से क्लियर करो। थोड़ा बुद्ध के बारे में और सारनाथ के बारे में आप पढ़ लीजिए, यानी जो तैयारी करना है वो करो। पहले क्या करना है, इनको तैयार करना है, क्योंकि भाई पूरे में से 5 नंबर आ रहे हैं और एग्जामिनर इस बार थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा ही कर रहा है। किससे? प्राचीन काल से। वैसे तो वो आधुनिक इतिहास से बहुत क्वेश्चन पूछता था, लेकिन इस बार क्या कर रहा है, प्राचीन इतिहास से खूब क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद आपको थोड़ा सा चाणक्य को पढ़ना है और चाणक्य से चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ना है और अर्थशास्त्र जो उसका ग्रंथ है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको प्राचीन भारत के जितने भी ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार हैं वो आपको तैयार करना है। जैसे लीलावती, ठीक है, हो गए, राज तरंगणी हो गई। तो ऐसे जो प्राचीन ग्रंथ लिखे गए हैं वो आपको क्या करना, तैयार करना है। ठीक है। अशोक के शिलालेख, आपको अशोक के जो भी शिलालेख हैं उनको तैयार करना है। शिलालेख हैं, कुछ बृहत लेख हैं, कुछ लघु लेख हैं, वो आपको तैयार करना है। नालंदा, देखो हर बार पता नहीं क्या बात है, एग्जामिनर को नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के बारे में पूछा जरूर है। तो नालंदा हो गया इसके बारे में, और तक्षशिला, तक्षशिला, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन ये पूछा था किस राजवंश ने बनाया। अगला विदेशी यात्री, फायान हो गए, मैगस्थनीज हो गए, तो विदेशी यात्रियों के बारे में तैयार कर लीजिए। यानी इतने को आप कैसे भी करके नोट्स में ऐड कर लीजिए। अजात शत्रु के बारे में भी खूब पूछता है, ये पूरी डायनेस्टी। ठीक है। आपको पता है ये कांची कहां स्थित है, किसके लिए, तो मंदिरों के लिए। ये क्वेश्चन मंदिर से ही है, कांची। तो गुफाओं में अजंता और एलोरा पढ़ा होगा, हाई स्कूल में आपने पाठ कितना जीवन बरस पड़ा इन दीवारों पर। तो इस तरीके से आपको गुफाओं में अजंता, एलोरा और एक और ऐड कर लीजिए, बाघ की गुफाएं। क्या कर लीजिए, बाघ। अब जैसे मैंने तो बता दिया गुफाएं तैयार कर लो, अजंता, एलोरा, बाघ की गुफाएं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ के अगर आप गुफाएं सर्च करोगे तो पता लगेगा कि गुफाएं जो है भीमबेटका है या थोड़ी प्रागैतिहासिक गुफाएं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। और वैदिक काल, वैदिक काल में जो क्वेश्चन पीसीएस लेवल पे या एलटी ग्रेड में पूछ रहे हैं, तो ये थोड़े से उपनिषद हो गए, वेद हो गए, साहित्य हो गए, इससे पूछ रहे हैं। तो वैदिक काल में आप जो है थोड़ा सा लिटरेचर को आपको देखना है। राजाओं के वंश का क्रम, एक चीज और ध्यान रखिए कि मैंने इसमें क्या बताया है प्राचीन इतिहास में, कि जैसे आपके मौर्य काल के प्रमुख राजा हैं तो उनका क्रम याद होना चाहिए। वो पूछ लेगा कि प्रथम राजा कौन सा है, अंतिम राजा कौन सा है, शिशुनाग वंश का प्रथम राजा कौन सा है, अंतिम राजा कौन सा है। ठीक है। गुप्त काल का प्रथम राजा कौन सा है, अंतिम राजा कौन सा है। तो आपको राजाओं के वंश का क्रम पता होना चाहिए, उनके पुत्र और पुत्रियों के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन आया ना कि अशोक ने अपनी किस पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। इसके बाद उनकी रानियों के नाम, अभी लेटेस्ट जो पेपर आया है एलटी ग्रेड का, उसने उसमें रानी भी पूछ ली है। और इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आप कुछ देखिए, क्योंकि अगर नंबर बहुत ज्यादा, अब जैसे जिनका एलटी ग्रेड मान के चलिए मुख्य सब्जेक्ट इतिहास है, तो उन्हें तो भाई पूरा पढ़ना ही है। अब जिसका मुख्य सब्जेक्ट इतिहास नहीं है, जीएस के तौर पर इतिहास पढ़ना है, तो इतना सफिशियंट है, काफी है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन भी ऐसे ही है, प्राचीन भारत में कांची कहां पर था, संस्कृत जो शुद्ध नहीं बोलते हैं उन्हें मलेश कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये आप अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे किसके, एलटी ग्रेड के और जीआईसी प्रवक्ता के, तो उसमें यही क्वेश्चन जो है इन्होंने बार बार पूछे हैं। ठीक है। ग्रंथ पूछा है, लीलावती के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के संबंध में। ठीक है। पत्नियों के नाम पूछ लिए हैं, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पूछ लिए हैं। ठीक है। मोहनजोदड़ो से पूछ लिया है। तो इस तरीके से क्या है, आपको इतना तैयार कर लेना है।